Hello dear learners, welcome back to Abit Siksha. Welcome to another daily news capsule which is brought to you by Abit Siksha. So let us begin. A new week means कि हमारे पास new chances है to be productive this week, right? So every week matters. So उसी energy और उसी enthusiasm के साथ let us begin this week also. So आज की जो important news है वो है first, global coal demand likely to decline. ठीक है, सो ये ग्लोबल कोल डिमांड जो है देयर इज चांस कि वो लाइकलीहुड है कि उसका जो है डिमांड कम होगा, बट ऑन ए कॉन्ट्रेरी चाइना एंड इंडिया में इसका डिमांड इंक्रीज होगा. सो व्हाट इज अबाउट चाइना एंड इंडिया में इसका डिमांड जो है वो इंक्रीज होने का चांसेस है. सो व्हाट इज ऑल दिस अबाउट वी विल गोइंग टू लर्न इन दिस. ठीक है, सेकेंड इज an uphill struggle for the forest right act. This is a beautifully written and very much insightful article, so we will also look into that. ठीक है, third is the stormy Red Sea, the complexities of global event. ये जो है इजराइल वर्सेस जो गजा, जो हमास में जो चल रहा है उसकी वजह से हमें रेड सी वाले एरियाज में भी हमें कुछ ना कुछ इश्यूज और स्ट्रगल्स देखने को मिलेंगे. सो वी विल ऑल्सो लुक इनटू दैट. एंड इंडिजिनियसली बिल्ट यूनिट 4 एट काकरापार अटेन्स क्रिटिकलिटी. सो ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है काकरापार. सो वहाँ पे जो है यूनिट 4 जो है इसको इंडिजिनियसली मतलब इंडिया में ही बनाया गया है, और ये इसने क्या किया है कि अभी जो है क्रिटिकलिटी को अटेन कर लिया. ठीक है, क्रिटिकलिटी को अटेन करना मतलब कि आपने जो है अब जो है ये यूनिट 4 को जो है हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द यूज़. ठीक है, सो ये चारों न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे लगता है आज की न्यूज़पेपर में आया है. सो वी विल बिगिन. ठीक है, सब पिक्चर आप फर्स्ट अगर हम देखें तो ये आपको एक देयर इज़ वन, इफ़ यू कैन सी this chart, then you can see that this is the demand, right? डिमांड साइकिल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये जो डिमांड साइकिल है इसमें ये वाला सेक्शन आप देखिए 2030 तक जो है चाइना का डिमांड जो है सबसे ज़्यादा होने वाला है, राइट? चाइना के जस्ट ऊपर आप देखेंगे दिस इज इंडिया का डिमांड, दिस इज ऑल्सो वेरी हाई, राइट? एंड दिस द थर्ड वन इज द आसियान कंट्रीज. ठीक है, आसियान कंट्रीज, द रेड कलर वन, द वाइट कलर वन इज ऑफ यूएस, एंड द फिफ्थ ब्लू कलर्ड वन इज the European Union, and the grey color one is the rest of the world, right? I hope आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिमांड जो है वो चाइना में कितना ज़्यादा है एंड इंडिया में कितना ज़्यादा है. तो ये डिमांड जो है, आई विल इरेज दिस पार्ट, ये इस आर्टिकल में यही बात की गई है कि किस तरीके से जो है कोयले का जो है डिमांड इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है, एंड इट इज़ वेरी मच लाइकली कि ये जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाए. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट रिन्यूएबल सेक्टर्स. ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, एंड वी नो दैट रिन्यूएबल एनर्जी में जो अभी ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट? वी कैन एक्सपेक्ट कि अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी में, बट इसका जो 100% चांस है कि ये एकदम ही इट विल बी 100% बेनिफिशियल, देर इज सम डाउट अबाउट इट. स्पेशली इन इंडियाज केस में क्या है कि हम जो है अभी तक पूरी तरीके से लिवरेज नहीं कर पाए. येस, वी हैव मेड कमिटमेंट्स, राइट? वी हैव मेड कमिटमेंट्स कि हम जो है रिन्यूएबल 500 गीगावाट्स जो है रिन्यूएबल एनर्जी के साथ यूज़ करेंगे. वी हैव सेड दैट कि हम 50% कोल को रिड्यूस करेंगे. वी हैव सेड इट, बट हमारा जो है अभी फिलहाल क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी का डिमांड मीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अस, राइट? एनर्जी सिक्योरिटी इज अ वेरी सीरियस इशू, राइट? आप क्या इमेजिन कर सकते 3-4 घंटे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? कैन यू इमेजिन एनी मेडिकल और एनी हॉस्पिटल बीइंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर 4 hours? कैन यू इमेजिन दैट? नो, राइट? कैन यू इमेजिन एनी स्कूल हैविंग नो इलेक्ट्रिसिटी? No, right? So we cannot imagine the things without the energy security. So we need energy security, and we know that during our path of development, हम जो development करेंगे, we will need the conventional source of energy. And what is the conventional source of energy? Is the coal. We have to develop ourselves, right? So we have made plans. हम लोगों ने जो है अपना प्लान्स, अपना टारगेट्स, अपने गोल्स हम लोगों ने सेट किए, बट टू मेक श्योर कि हम जो है अपना डेवलपमेंट भी करें, अपना ग्रोथ भी करें, देन वी हैव टू बेंड टुवर्ड्स द कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. एंड इफ यू कैन सी हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन का जो है एमिट करना और कोयला जो खरीदना है, कोयला कंजम्पशन, कोल कंजम्पशन वाज अ वेरी हाई नॉट फॉर डेकेड्स, दे हैव यूज्ड कोल फॉर सेंचुरीज. ठीक है, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि चाइना एंड इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज हु वांट टू डेवलप देमसेल्फ, दे हैव टू
गो टुवर्ड्स दी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट। सो हमारा जो है ये एक्सपेक्ट है कि पूरे वर्ल्ड में जो है कोयला का जो ग्लोबल डिमांड है, कोल का जो ग्लोबल डिमांड है, उसमें रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 2.3% जो है हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। बट इंडिया में इसका जो है थोड़ा हमें उल्टा देखने को मिलेगा। दैट इज हमारा जो कोल का कंजम्पशन है उसमें हमें थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलेगा। इंक्रीज 8%, ठीक है, 8% इंक्रीज देखने को मिलेगा इंडिया में और 6% इंक्रीज देखने को मिलेगा चाइना में, ठीक है। सो ये हमारे डेवलपमेंट के लिए हमारे जो है डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन, डिस्कॉम्स वगैरह को वी कैन नॉट फोर्स आर डिस्कॉम्स, राइट। आपको मालूम है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है हमारे कितने घाटे पे चलती है। सो वो एडिशनली इतना सारा सिक आपका हमारा डिस्कॉम्स अगर इतना सिक है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम जो है उनको बोले कि आप एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बनाइए और साथ में आप रिन्यूएबल की तरफ भी जाइए। वी कैन नॉट फोर्स दिस, राइट। सो इसीलिए हमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, हमें एक ऐसा डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे हमें कोल का जो डिमांड है हम उसको फुलफिल कर पाए, ठीक है। सो आपके लिए जो भी मैंने बोला है, जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस न्यूज़। हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी क्या है, ये तो मैंने आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से बताया, बट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है? इट इज मेड अप ऑफ 30 मेंबर कंट्रीज, राइट। 30 मेंबर कंट्रीज। आपको याद रखना है इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ IEA बट इज एन एसोसिएट मेंबर, ठीक है। इंडिया जो है एसोसिएट मेंबर है, फुल टाइम मेंबर नहीं है, ठीक है। एसोसिएट मेंबर है इंडिया, फुल टाइम मेंबर नहीं है, ठीक है। 8 एसोसिएशन कंट्री है IEA के। कौन कौन सी कंट्री है? वो है 4 कंट्रीज जो है यहाँ पे, 4 कंट्रीज जो है इसका फुल टाइम एसोसिएशन जाना चाहती है। एक है चिली, कोलंबिया, इजराइल एंड लिथुआनिया। ये 4 कंट्रीज जो है फुल टाइम मांगना चाहती है। एंड वी आर दी 8 एसोसिएट कंट्रीज है, उसमें इंडिया भी एक पार्ट है एसोसिएट कंट्रीज का, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट जो इसका क्राइटेरिया है टू बी द पार्ट ऑफ IEA इज दिस, कि वो जो कंट्री है वो मस्ट बी अ पार्ट ऑफ OECD, ठीक है। OECD का जो पार्ट होना ही होगा, तभी आपको IEA का जो है आपको कैंडिडेचर मिलेगा, ठीक है। OECD का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो IEA क्या है? एक ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट इज एन ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1974। 1970s, अर्ली 1970s में क्या हुआ था? ऑयल क्राइसिस हुआ था, ठीक है। ऑयल क्राइसिस हुआ था। सऊदी एंड अदर जो भी ऑयल की कंट्रीज है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, उन लोगों ने जो है बहुत कटौती कर दिया था ऑयल का, ठीक है। तो उसकी वजह से एक मेंटेनेंस हो, एक ग्लोबल मेंटेनेंस हो, इसीलिए ये जो है 1974 में ये IEA का जो है फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। और इसका एस्टैब्लिश कहाँ किया गया था? पेरिस में, ठीक है। फ्रांस में जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट क्या इसका मेन फोकस क्या है? एनर्जी पॉलिसी बनाना, ठीक है, फॉर विच इंक्लूड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑल्सो, ठीक है। दिस पॉलिसीज आर ऑल्सो नोन एज 3 E's ऑफ IEA। 3 E's ऑफ IEA क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट जो ये रिपोर्ट निकालती है IEA, दैट इज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो है ये एक इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट वो रिलीज करती है IEA, ऑलराइट। So we will move on to the next news. The next news is an uphill struggle to grow the Forest Right Act, ठीक है। So we all know that all the Britishers came for one thing and one thing, that was doing business and looting India, right? We all know that. It is a fact, ठीक है। So इसमें क्या हुआ कि उनको पता चला कि the land in India is so rich, so vibrant, so इतना उपजाऊ है लैंड। सो हमें जो है इसको लेवरेज करना चाहिए। और ज़मीन का जो है, ज़मीन को अगर आप देखेंगे तो उससे सबसे ज़्यादा आप अगर रिसोर्सेज निकालना चाहेंगे तो वो होता है फॉरेस्ट, राइट। सो उन्होंने फॉरेस्ट को कब्जा करने की सबसे पहले उन्होंने कोशिश की थी। आप अगर देखेंगे, हम यहाँ पे एक लॉ के बारे में बात करेंगे, सो उस लॉ के तहत भी उन्होंने जो है फॉरेस्ट लैंड को कैप्चर करने की बहुत बार कोशिश करी एंड दे हैव ऑल्सो कैप्चर, ठीक है। जो कंसेप्ट ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, ये सब जो है उन्होंने ही लाया था, ठीक है, ताकि वो फॉरेस्ट को कंट्रोल कर पाए, ऑलराइट। तो ये उन्होंने एक तरीके से फॉरेस्ट जो वहाँ पे जो सालों साल से, यू हैव नोन कि यू मस्ट नो कि हमारा जो है ट्राइबल कल्चर जो है वो बहुत
पुराने साल से जो है ट्राइब्स और नेचर जो है एक साथ इकट्ठे होके रहने का जो है सिलसिला बहुत पहले से चला था, ठीक है। सो उन्होंने जब वो आए ब्रिटिशर्स, उन्होंने क्या किया कि एक जो रिश्ता है कम्युनिटी बेस्ड लिविंग, उसको उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ, जितने भी जो ट्राइबल लोग थे जो ड्वेल करते थे, जो रहते थे जंगल के एरियाज में, उनका जो है लाइवलीहुड पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा असर हमें देखने को मिला। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या है, उन्होंने उनके पावर्स को छीन लिए थे। जो वहाँ पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते थे उन्होंने पावर्स को छीन लिया था, ठीक है। सो यहाँ पे उसके बाद जो है हम लोगों ने उस जो भी रॉन्ग डूइंग था ब्रिटिशर्स का, हम लोगों ने भी उसको काफ़ी लेगेसी उसका खींच के लेके जाने की कोशिश की। 1970-80 तक भी हम लोगों ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जो ड्वेलर्स है वहाँ पे जो रहते हैं उन लोगों को पावर देने से हम लोगों ने मना कर दिया था। बट लेटर ऑन 2006 राज्यसभा हैड पास दिस एक्ट, ठीक है। एक एक्ट पास किया था, इसका नाम क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, या फिर इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। 2006 में ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है इसको इन्होंने पास करके ये जो पावर्स है और ये जो राइट है, जो लैंड का राइट है, वो दिया किसको, शेड्यूल्ड ट्राइब को, ठीक है। सो वी विल सी इनटू दैट, ठीक है। सो ये बोला गया है कि यहाँ पे ना कई बहुत सारी बार जो है हमें देखने को मिलता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जो है लोग जिनको वो राइट्स मिलना चाहिए वो राइट्स उनको बहुत बार नहीं मिल पाता है। देयर कुड बी मेनी रीजंस लाइक लेथार्जिक ब्यूरोक्रेसी, राइट। ब्यूरोक्रेसी जो है फटाफट पेपर मूव नहीं करते हैं। we have seen a lot of things, ठीक है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होना, ठीक है, बहुत सारा नेक्सस बिल्डअप हो जाना। सो इसी की वजह से क्या किया है कि ये जो 2006 में जो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। सो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है कब पास हुआ था, 2006 में। यू हैव टू रिमेंबर इट, द एक्ट वाज पास्ड इन 2006, ठीक है। इट वाज अ वाटरशेड इन इंडिया सोशियो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, यस, बिकॉज वहाँ पे एक सोसाइटी भी है और वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिटी बेस्ड लिविंग में जो है वो काफ़ी सस्टेनेबल तरीके से और नेचर के साथ इन सिंक रह के जो है वो बहुत सारे दे लिव देयर लाइफ, राइट। सो उन्होंने क्या किया कि एक फॉल्स आइडिया ऑफ, देयर वाज अ फॉल्स आइडिया ऑफ एमिनेंट डोमेन, ठीक है। एमिनेंट डोमेन क्या है कि एक रूलर जो है उसके पास सारा प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है। जब आपको मालूम होगा राजा महाराजा लोग थे, उनके पास भी सारा प्रॉपर्टी रहता था। सिमिलरली ब्रिटिशर्स के पास भी जो था वो सारा प्रॉपर्टी के राइट्स उनके पास रह गए थे, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, 1878 में जो है एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है उसको पास कराया, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने ये फॉरेस्ट एक्ट जो है पास कराया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इंपेरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है डेवलप हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है उन्होंने क्या किया कि फॉरेस्ट से टिम्बर तो वो ले जा सकते थे और फॉरेस्ट को क्या बोला, ये एक स्टेट प्रॉपर्टी है। सो जो लोग जो पत्ते भी उठाते हैं, आपको मालूम है तेंदू लीव्स, ठीक है, आपने कभी सुना होगा तेंदू लीव्स जो है, लोग इसको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ट्राइबल लोग हैं वो तेंदू लीव्स का भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ से जो है ये सब भी उनको लेके जाने के लिए मना कर दिया था, ठीक है। सो इसके बाद क्या हुआ, हम लोगों को पता चला कि हम लोगों ने भी बाद में बहुत सारे फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 अगर आपने पढ़ा हो, सो ये सब जो है हम लोगों ने लाया तो था फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, बट हम प्रॉपरली कंजर्व नहीं कर पा रहे थे बिकॉज यहाँ पे जो है वहाँ के कम्युनिटी का एंगेजमेंट हमें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिला। इसीलिए 2006 में ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है इसको पास कराया गया था, ठीक है। व्हाट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है फॉरेस्ट में जो रहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स उन लोगों को, और जो ड्वेल करते हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के ना भी हो फिर भी उनका वो जो है कई सालों से मतलब टू बी प्रिसाइज 75 ईयर्स, और अगर 75 ईयर्स प्लस अगर वहाँ पे आपने ड्वेल करके रहे हैं और आप शेड्यूल ट्राइब नहीं है तो आपको भी जो है लैंड एंटाइटलमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। सो ये है, एक होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स और एक होता है ड्वेलर्स, ठीक है। ड्वेलर्स जो होता है वो वहाँ पे रहे हैं, बहुत सालों से रहे हैं। सो इसी के लिए उनको भी जो है अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के रूप में उनको भी जो है जो लैंड एंटाइटलमेंट है, आपको याद रखना है लैंड एंटाइटलमेंट, ठीक है। लैंड एंटाइटलमेंट मतलब वो उसके नाम पे जो है वो ज़मीन हो जाएगा। दिस इज ये जो लैंड है वो इनहेरिटेबल है, ठीक है। इनहेरिटेबल है मतलब आपका बच्चा जो है उसको इनहेरिट कर सकता है लेकिन आप किसी और को बेच नहीं सकते, ठीक है। इट इज़ ओनली इनहेरिटेबल, यू कैन नॉट सेल योर प्रॉपर्टी, ऑलराइट। और यहाँ पे जो है 4 हेक्टेयर्स तक को जो है 4 हेक्टेयर्स तक की ज़मीन जो है आप उसके मालिक हो सकते हैं। 4 हेक्टेयर तक, दिस इज द मैक्सिमम थ्रेशोल्ड, ठीक है। 4 हेक्टेयर्स तक जो है वो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस लाइन, ठीक है। if we are discussing this and if we are discussing this topic, then the Gram Sabha has the biggest authority. This is the very important crux of the topic is कि ग्राम सभा को जो है सबसे ज़्यादा ताकत दी गई है। कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है
फॉरेस्ट राइट जो है अगर डिटरमाइन करना है किसी भी इंसान का, तो वो कौन करेगा? ग्राम सभा करेगा, नॉट पुलिस, नॉट द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, बट दी ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा के पास जो है सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे दी गई है। ठीक है, सो हम लोगों ने ये बॉटम टॉप अप्रोच लाने की कोशिश की है। मतलब जो ग्राम सभा है, क्योंकि वो बॉटम टीयर में है, इसीलिए हमने जो है यहाँ पे बॉटम से अप जाने की कोशिश की है। हर बार हमें क्या देखने को मिलता है कि टॉप बॉटम जो है अप्रोच हमें देखने को मिलता है, बट दिस टाइम इट इज़ दी बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, ये एक स्लाइड और है कि बहुत सारे इनजस्टिसेस जो है हमारे ट्राइबल भाई बहनों को जो है झेलना पड़ा था, राइट। सो यहाँ पे क्या क्या बहुत टाइप के उनके इनजस्टिसेस हमें देखने को मिले थे। फॉर एग्जांपल, उन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज लागू किए थे। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज लागू किए थे। ठीक है, सो उसमें क्या देखा गया है कि फॉरेस्ट जो है उसको आप एक इन्वायरमेंट के रूप में ना देखकर बस टिम्बर का रिसोर्स जो है, टिम्बर का रिसोर्स के रूप में उन्होंने देखा। और जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा इकोनॉमिक एंगल से देखने लगते हैं, सो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ग्रीड एंड लालच का जो है आपको वो महसूस होने लगता है। ठीक है, इसीलिए क्या किया था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी जो है उसको बैन कर दिया था। एंड वी ऑल नो कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में यू कट द ट्रीज, यू बर्न इट एंड देन आप उसमें एग्रीकल्चर करते हैं। इसीलिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फिर जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते थे उसको पूरा तरीके से बैन कर दिया था। ठीक है, और सेकेंडली क्या था कि वो लोग सर्वे करते थे। ठीक है, सर्वे जो करते थे वो क्या था कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड में जो भी सर्वे करते थे वो क्या होता था कि वो इनकम्प्लीट रहता था और हमेशा जो है स्टेट या फिर जो गवर्नमेंट है उसके फेवर में ही रहता था। ठीक है, सो और थर्डली वो क्या कहते हैं कि ज़्यादा लेबर फोर्स होने के पास उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट विलेज का जो है फॉर्मेशन किया। ठीक है, फॉरेस्ट विलेज जो है उसका उन लोगों ने फॉर्मेशन किया, जिसमें सिर्फ फॉरेस्ट जो लैंड था उसको वो लोग एग्रीकल्चर यूज़ के लिए ही करते थे। ठीक है, और वो लोग क्या करते थे, मतलब फॉरेस्ट लैंड का वो लोग यूज़ करते थे। ठीक है, फॉरेस्ट लैंड है, आप उसमें जाके एग्रीकल्चर करिए, लेकिन आपके पास वो ज़मीन का राइट नहीं है, बिकॉज ये ज़मीन किसका है? स्टेट का है। ठीक है, तो स्टेट जो है वो आपको पैसे थोड़ी देगी, आपसे तो मजदूरी करवाएगी, राइट। सो बेसिकली वो लोगों ने क्या किया, जो आदिवासी लोग थे उन लोग से वो बॉन्डेड लेबर्स का काम करवाते थे, मतलब मजदूरी का काम कराते थे और उसको पैसे भी नहीं देते। ठीक है, फोर्थ क्या था कि क्योंकि स्टेट प्रॉपर्टी था, ऑल एक्सेस टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाज लिमिटेड। जो जंगल था वो क्या था, फॉरेस्ट का जो स्टेट का प्रॉपर्टी हो गया था। इसकी वजह से जितने भी प्रोड्यूस थे, मैंने अभी आपको बताया तेंदू लीव्स के बारे में, ठीक है, और भी बहुत तरीके से जो है बहुत सारे फल फ्रूट वो लोग खाते थे, वो सब भी उनका एक्सेस करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, एनी कंसेशन विद लोकल लाइवलीहुड were termed as privileges that could be modified or withdrawn within any time। ठीक है, अगर कुछ भी चाहिए होता था, अगर उन लोगों को कुछ भी चाहिए होता था तो उनको उनसे परमिशन लेनी होती थी। ठीक है, फिफ्थ क्या है, where access was permitted the local community had no right to manage। ठीक है, कहीं पे अगर आपको एक्सेस करने के आपको जाने दिया जाता था, लेकिन वहाँ का कोई भी राइट्स आपके पास नहीं होता था। तो इस लेवल पे उन्होंने जो है, इस लेवल पे हमें एक्सप्लॉइट किया, बहुत रॉन्ग डूइंग्स हुए हैं, बिकॉज द पीपल हु लिव देयर वो तो उनका उनके लाइफ का हिस्सा था, राइट, उनके लाइफ का हिस्सा है, उनके रहने सहने का हिस्सा है। आपने उनके रहने सहने के हिस्से को ही पूरा चेंज करने की कोशिश कर दी, एंड दैट वाज अ वेरी मेजर चेंज जो हमारे कॉलोनियल लेगेसी ने जो है हमारे लिए दिया था। इसीलिए इस रॉन्ग डूइंग को राइट करने के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है लेकर आया गया। ऑलराइट, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। ऑलराइट, मैंने ये पूरे टॉपिक को काफ़ी इलेबोरेशन से कवर करने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट न्यूज़ इज द स्टॉर्मी रेड सी, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्लोबल इवेंट। सो वी ऑल नो कि इजराइल एंड इजराइल और गाजा के बीच में जो वार चल रहा है। ठीक है, सो एक ग्रुप है, यमन में एक ग्रुप है, ग्रुप का नाम क्या है, हाउथीस। ठीक है, आपने नाम सुना होगा हाउथीस। ठीक है, हाउथीस, HOUTHIS, हाउथीस। ठीक है, हाउथीस जो है ये यमन बेस्ड है। ठीक है, यमन बेस्ड एक मिलिट्री ग्रुप है। ठीक है, यमन बेस्ड एक मिलिट्री ग्रुप है, बट इसका फंडिंग या फिर इसका सहारा कौन देता है, ईरान। एंड वी ऑल नो दैट ईरान वर्सेस इजराइल जो है हमेशा से ही रहा है। ठीक है, ईरान वर्सेस इजराइल, एंड इजराइल का झगड़ा जो है पूरे अरब वर्ल्ड से, इनफैक्ट ईरान और सऊदी अरेबिया का भी नहीं मिलता है, बट ईरान और सऊदी अरेबिया एक टॉपिक जो है उनका कॉमन है कि इजराइल जो है उनका दुश्मन है। ऑलराइट, सो ईरान जो है वो अब क्या बोल रहा है कि हम, क्योंकि गाजा पे इतना ज़्यादा उन्होंने अटैक्स एंड बॉम्बिंग कॉन्स्टेंटली बॉम्बिंग कर रहे हैं, सो वो क्या बोल रहे हैं कि अब जो रेड सी वाला एरिया है ना, वहाँ पे भी जो है
अब वो इजराइल, जितना भी इजराइल का कोई भी कार्गो मूव होगा या फिर कुछ भी मूव करेंगे तो वो उन पे अटैक करने की पूरी सोच है, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रेड सी वाले एरिया में, आई हैव ब्रॉट द पिक्चर ऑल्सो, ये एरिया में जो है कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। दिस माई फ्रेंड इज अ वेरी बहुत ही ज़्यादा critical area. This the Middle Eastern area is a very very critical area, all right. So हमें ये जानना है कि अगर यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे क्या है, we have talked about choke points, right? So यहाँ पे हमें बड़े बड़े कैनाल्स मिलेंगे, सुई कैनाल हो गया आपका जैसा, या फिर आपका बाबल मंदिर स्ट्रेट हो गया। सो ये सब जो है क्या है, ग्लोबल चोक पॉइंट्स है, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो है वॉर अगर आ गया, देन ग्लोबल ट्रेड पे जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ऑलराइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ऑलराइट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया आपका, एंड जितने भी एरिया है जो बॉर्डर करते हैं किसको, आपके जितने भी एरिया है जो बॉर्डर करते हैं रेड सी के आसपास, वो एरिया जो है अब क्यों थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन वाली बात हो गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि अगर कुछ हुआ तो एशियन इकोनॉमी में बहुत सारा इफेक्ट पड़ने को बहुत ज़्यादा चांस रहता है। लाइक द अटैक ऑन सुई कैनाल। सुई कैनाल आपको मालूम है 15% का वर्ल्ड का 15% का जितना भी कार्गो है वो सुई कैनाल से होके जाता है, ठीक है। वो कहाँ पे है, इजिप्ट में। सुई कैनाल है वो इजिप्ट में। बाबल मंदेब स्ट्रेट, ठीक है, बाबल मंदेब स्ट्रेट हो गया आपका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये सब एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एरियाज है। इसीलिए यहाँ पे हमें अगर कोई भी यहाँ पे अटैक्स होते हैं या फिर कोई भी डिसरप्शन होता है, तो ये एशियन इकोनॉमी विच इंक्लूड्स इंडिया ऑल्सो, ठीक है, इंडिया हो गया आपका, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब में इफेक्ट ज़रूर लाएगा। एंड फॉर दिस ऑल्सो 2019 में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इश्यूज़ हो गया था, ईरान के वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो गया था। इसीलिए इंडिया ने एक 2019 में एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन संकल्प, ठीक है। ऑपरेशन का नाम क्या था, संकल्प, ऑपरेशन संकल्प, जिसमें वो अपने कार्गोस को जो है बचा के ये एरिया से लाए थे, बिकॉज दे वर कॉन्स्टेंटली बॉम्बिंग द कार्गोस ऑफ देयर एनिमी कंट्री, ऑलराइट। सो इसके वजह से क्या है कि हम लोगों ने ऑपरेशन संकल्प चलाया था, जिसमें हम अपने कार्गो को एस्कॉर्ट करके लेकर आते सेफली टू द पोर्ट ऑफ मुंबई और एनी अदर पोर्ट, ऑलराइट। सो ये बहुत जो है प्रॉब्लम वाला सिचुएशन जो है हमें देखने को मिल सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दिस, हमें मैप बेस्ड अंडरस्टैंडिंग लाना होगा, ऑलराइट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका ईरान है, ये यहाँ पे है, ठीक है, ये रहा आपका ईरान, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट है, ये आपका ईरान है, राइट। सो ये ईरान है। यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे ये रहा आपका ये रहा आपका रेड सी, ठीक है, रेड सी। येमेन कहाँ है, ये रहा, ठीक है, येमेन है, ये रहा येमेन। सो यहाँ पे वो अटैक करना चाहते हैं, ताकि आप देखिए यहाँ से आपका इजराइल जो है, वेयर इज इजराइल, यस दिस वन, जो है आपका इजराइल है, यहाँ से वो मूव कराती है अपनी कार्गो, राइट। लेट अस इरेज इट एंड मेक क्लियरली समझते, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है, राइट। सो यहाँ से जो है इजराइल के यहाँ से वो आते हैं रेड सी की तरफ होके, फिर यहाँ पे बाबल मंदेब स्ट्रेट है, ठीक है। ये बाबल मंदेब स्ट्रेट इज अ वेरी चोकिंग पॉइंट, ठीक है। बाबल मंदेब स्ट्रेट से अगर आप बाहर आएंगे गल्फ ऑफ एडन से होके, फिर हम मुंबई पोर्ट के यहाँ पे जा सकते थे। सो ये हमारा रूट था, ठीक है, रूट ही हमारा था कि हम इजराइल से जितना भी सामान मंगाते थे यहाँ से। बट यहाँ पे क्या है कि वो बोल रहे हैं कि अब हम जो है इजराइल पे अटैक करेंगे, हाउथीज बोल रहे हैं इजराइल पे अटैक करेंगे, ठीक है। सो लोकेशन वाइज जो है आपको देखना पड़ेगा, समझना होगा, ठीक है। एंड हम लोगों ने समझ लिया, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप देखें यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारा जो है टेंस सिचुएशन, बिकॉज इट इज़ वेरी मच नियरर टू ईरान, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन है, ठीक है। और आपका बाबल मंदेब स्ट्रेट आपको भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे आपको गल्फ ऑफ सुएज, ठीक है, सुइस कैनाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सुइस कैनाल, सिनाई पेनिनसुला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑल्सो, यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ऑलराइट, सो ये आप मैप को अच्छे से एक बार देख लीजिए, बिकॉज दिस इज अ फेवरेट पार्ट ऑफ एवरी जितने भी स्टेट कमीशन, यूपीएससी हो गया आपका, असम पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, एपीएससी यूपीएससी का बहुत फेवरेट एरिया है। मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा। सो इफ़ यू वांट दिस पिक्चर यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक। वी हैव, हम जो है हर रोज़ जितना भी डेली न्यूज़ कैप्सूल होता है उसका PDF हम अपलोड कर देते हैं, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। सारा लोकेशन आपको याद रखना है, ठीक है। Okay, we will move on to the next news. The last news for today is indigenously built Unit 4 of काकरापार attains criticality, ठीक है। So ये Unit 4 जो है हम लोगों ने indigenously बनाया, ठीक है, Unit 4, ठीक है। अब वो काकरापार आपको जानना है, ठीक है। काकरापार क्या है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है
यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, पावर प्लांट है। सो ये काकरापार कहाँ है? गुजरात में है ये काकरापार। सो यहाँ पे जो है यूनिट 4 जो है हम लोगों ने इंडिजिनियसली डेवलप किया था, यूनिट 4 जो है हम लोगों ने इंडिजिनियसली डेवलप किया था, इसीलिए जो है अब ये जो है हम उसने क्रिटिकलिटी अटेन कर लिया। क्रिटिकलिटी, व्हाट डज क्रिटिकलिटी मीन्स कि अब हम उसको ऑपरेशनल कर सकते हैं, ठीक है, अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने, सेल्फ रिलायंट बने, इसीलिए ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के फैक्ट से ये टॉपिक आ सकता है कि हमारा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है। सो आपको याद रखना है, नरोरा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, रावत भाटा है राजस्थान में, काकरापार जिसकी हम अभी बात करें वो गुजरात में है, मीठी विरदी भी गुजरात में है, ठीक है। जैतापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑलराइट। कायगा कहाँ है? कर्नाटका में। कुदानकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। कालपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। कोवाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। एंड हरिपुर कहाँ है? आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सो ये जो है इंपॉर्टेंट जो है हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये मैप भी आपको याद रखना है। प्रीलिम्स में देयर कुड बी अ क्वेश्चन, ठीक है। सो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीलिम्स, ठीक है। स्पेशली आपको नाम याद रखना है, कौन से स्टेट में है, भले आपको एनर्जी कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट कौन सा जो है कहाँ पे है लोकेशन वो आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा? काकरापार इज इन गुजरात, ठीक है। सो विद दिस we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.